जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। माँ भगवती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जब भी हम माँ दुर्गा का स्मरण करते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी दिव्य शक्ति का भाव जागृत होता है जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही आदिशक्ति माँ दुर्गा 3 अलग अलग रूपों में क्यों प्रकट होती हैं? क्या कारण है कि कभी वे महाकाली बनकर अधर्म का विनाश करती हैं, कभी महालक्ष्मी बनकर संसार का पालन करती हैं और कभी महासरस्वती बनकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं। आज हम माँ दुर्गा के इन 3 दिव्य रूपों का ऐसा रहस्य जानेंगे जिसे समझ लेने के बाद आपकी साधना, आपकी भक्ति और देवी के प्रति आपका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि एक साधक को किस परिस्थिति में माँ के किस रूप की उपासना करना चाहिए। तो दोस्तों, माँ का पहला रूप है माँ महाकाली। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप है महाकाली। महाकाली को समय की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। काल का अर्थ समय है और काली वह शक्ति हैं जो समय को भी नियंत्रित करती हैं। जब सृष्टि में अंधकार बढ़ जाता है, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है और जब दुष्ट शक्तियां देवताओं तक को परेशान करने लगती हैं, तब माँ महाकाली प्रकट होती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र दिखाई देता है। काला वर्ण, गले में मुंड माला, हाथों में अस्त्र शस्त्र और विकराल रूप। लेकिन यह उग्रता किसी को भयभीत करने के लिए नहीं है, किसी को भी डराने के लिए नहीं है। यह उग्रता अधर्म के विनाश के लिए है। माँ महाकाली का आध्यात्मिक रहस्य। दोस्तों, अधिकांश लोग महाकाली के बाहरी स्वरूप को देखकर डर जाते हैं, लेकिन भक्तों के लिए महाकाली का अर्थ कुछ और है। महाकाली हमारे भीतर के भय का विनाश करती हैं, आलस्य का विनाश करती हैं, अज्ञान का विनाश करती हैं, नकारात्मक विचारों का विनाश करती हैं। जब तक साधक अपने भीतर के अंधकार को समाप्त नहीं करता, तब तक आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही नहीं होती। इसलिए साधना का पहला चरण महाकाली है। महाकाली हमें क्या सिखाती हैं? माँ कहती हैं कि अपने भीतर छिपे राक्षसों को पहचानो। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ और मोह, यही हमारे वास्तविक शत्रु हैं। जब इनका नाश होता है, तब साधक आगे बढ़ता है। दूसरा रूप माँ महालक्ष्मी। जब साधक अपने भीतर के अंधकार को समाप्त कर देता है, तब माँ का दूसरा स्वरूप प्रकट होता है, माँ महालक्ष्मी। ज़्यादातर लोग महालक्ष्मी को केवल धन की देवी मानते हैं, लेकिन यह बात गलत है। महालक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वे जीवन में संतुलन, समृद्धि, सौभाग्य, आनंद और सकारात्मकता का प्रतीक हैं। महालक्ष्मी का अर्थ। दोस्तों, सृष्टि में जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ भी व्यवस्थित है, जो कुछ भी समृद्ध है, वह सब महालक्ष्मी की शक्ति है। तो महालक्ष्मी संरक्षण और पालन की शक्ति है।
एक भक्त के जीवन में महालक्ष्मी का क्या रूप है, क्या स्वरूप है? जब मन शुद्ध होने लगता है तो जीवन में दिव्यता उतरने लगती है, जीवन में दिव्यता आने लगती है, मन शांत होने लगता है, संबंध सुधरने लगते हैं, घर में सुख और शांति आने लगती है। दोस्तों, यही महालक्ष्मी की असली कृपा है। माँ महालक्ष्मी हमें सिखाती हैं कि केवल कमाना ही समृद्धि नहीं है। वास्तविक समृद्धि है अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा परिवार, अच्छे संस्कार, संतोष और ईश्वर में विश्वास। यदि ये सब है तो व्यक्ति वास्तव में धनवान है। दोस्तों, तीसरा रूप है माँ महासरस्वती। जब भक्तों का मन शुद्ध हो जाता है और जीवन संतुलित हो जाता है, तब माँ का तीसरा स्वरूप प्रकट होता है, माँ महासरस्वती। महासरस्वती ज्ञान, विवेक और आत्मबोध की देवी हैं। ज्ञान केवल पुस्तकों का नहीं होता। सच्चा ज्ञान वह है जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध करा दे। महासरस्वती भक्तों को, साधकों को यह समझाती हैं कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल मन नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। जब भक्त साधना करते हैं, कोई साधक जब साधना में उतरता है तो महासरस्वती हमें क्या देती हैं? जब साधक ध्यान करता है, जप करता है, आत्मचिंतन करता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश जागता है। तो दोस्तों, यही महासरस्वती की कृपा है। महासरस्वती हमें सिखाती हैं कि सत्य को जानो, स्वयं को पहचानो, ईश्वर को अनुभव करो। यही आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इन तीनों रूपों का, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इन तीनों रूपों का अद्भुत संबंध। माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती, ये देवियां अलग अलग नहीं हैं। ये तीनों एक ही आदिशक्ति के तीन रूप हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा निकलती है, वैसे ही आदिशक्ति से महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती प्रकट होती हैं। महाकाली अंधकार को हटाती हैं, महालक्ष्मी जीवन को संतुलित करती हैं और महासरस्वती ज्ञान प्रदान करती हैं। और दोस्तों, प्रत्येक साधक की, यानी हर एक भक्त की आध्यात्मिक यात्रा, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी इन्हीं तीन चरणों से गुजरती है। पहला चरण महाकाली, अर्थात अपने दोषों और कमजोरियों पर विजय। दूसरा चरण महालक्ष्मी, अर्थात जीवन में संतुलन और दिव्यता का आगमन। तीसरा चरण महासरस्वती, अर्थात आत्मज्ञान और ईश्वर की अनुभूति। अब दोस्तों, किस परिस्थिति में किस रूप की हमें उपासना करना चाहिए? यदि आपके जीवन में भय, बाधाएं और नकारात्मकता अधिक हो तो माँ महाकाली की उपासना करें। यदि आर्थिक, पारिवारिक या मानसिक अस्थिरता हो तो माँ महालक्ष्मी की उपासना करें। और यदि ज्ञान, ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो माँ महासरस्वती की उपासना करें।
दोस्तों, माँ दुर्गा के तीनों रूप केवल देवी के स्वरूप नहीं हैं, ये हमारे जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। माँ महाकाली हमें भीतर से शुद्ध करती हैं। माँ महालक्ष्मी हमें जीवन जीना सिखाती हैं। माँ महासरस्वती हमें सत्य का बोध कराती हैं। और जब ये तीनों शक्तियाँ साधक के जीवन में जागृत हो जाती हैं, तब वह साधक धीरे धीरे ईश्वर के निकट पहुंचने लगता है। भक्ति में वो आगे बढ़ने लगता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, यदि आपको यह दिव्य जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। दोस्तों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो, आप पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न लिख दीजिए। मैं पूरा प्रयास करूँगी उत्तर देने का। दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय माता दी। आप सब पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।